वो आ गए, 4 आ गए, ये सब दे रुको रुको। हाँ हाँ ये रुको रुको रुको। ना चल इधर 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 सिंपल। नाम बोलते रहिए। जा बच्चों फल रैम्बो फल चीनी चीनी टैंगो इधर खाओ। ये खाओ चल। सिंपल फल हो गया। कुत्तों को बेपनाह प्यार करने वाले आप हैं कौशिक जी, और ये कोई अपना फुल नेम बोलिएगा। कौशिक सेन गुप्ता। कौशिक सेन गुप्ता। और कौशिक सेन गुप्ता केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया के में पत्रकार भी हैं। और कुत्तों से प्यार करना इनकी एक हैबिट है, और इस पर हज़ारों रुपये लुभाते हैं। सबसे बड़ी तो बात है कि 12-12 बजे रात को भी वो कुत्तों को बुला करके खाना खिलाते हैं, और कुत्ता माना इनकी पदचाप सुनकर ही आसपास भटकते रहता है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से कौशिक जी को जानता हूं, और कौशिक के कुत्ता प्रेम को भी जानता हूं। डॉग लवर कौशिक जी के काम को मैं अच्छी तरह भांपता मापता भी रहा था, लेकिन आज एक संजोग है कि ये जब इन लोगों को खिलाने पिलाने के लिए बाहर निकले तो मैं भी बाहर था। और आइए हम कुछ बात करते हैं कि अचानक ये प्यार कैसे जुटा, क्या करते हैं, इसके लिए कैसे कैसे काम करते हैं। विकास जी, ये बताइए कि आपका यह काम कितने दिनों से चल रहा है? ये सर काफ़ी दिन हो गए, 4-5 साल हो ही गया। और ज़्यादा तादाद बड़ा है और ज़्यादा हाई स्केल हो गया कोविड के बाद से, व्हेन दे वर एक्चुअली स्टार्विंग। कोविड में भी आपने इसको जारी रखा था? हाँ, मुझे दिल्ली पुलिस ने पास दे दिया था बाहर निकलने का। तो जस्ट फॉर फीडिंग ओनली, दिल्ली पुलिस का कैटेगरी था कि एनिमल फीडर के लिए पास इशू हो जाता है। तो वो पास मैं ले लिया था, मेरे पास था, और मैं उस पास को लेके मैं बाहर निकलता था इन लोग खिलाने के लिए। आप ये बताइए कि ये जो डॉग के प्रति आपका जो प्यार है, ये बचपन में कैसे पैदा हुआ? आप बैठिए। जी पता नहीं, एक संयोग है कि जब मैं पहले कलकत्ता रहता था तब भी मेरे घर मतलब मेन गेट के आसपास डॉग्स वेट करते थे, कि एज इफ उन लोगों को पता है कि इस घर से खाना मिल ही जाएगा। हम लोग कोई बुलाए नहीं थे, लेकिन आके वेट करते थे, तो हम लोग दे देते थे। देने के बाद एक हो जाता है कि यहाँ से खाना मिल रहा है, तो उन लोग वहीं रह जाते हैं। तो धीरे धीरे वो घर के सामने ही रहने लगे। कभी कभी जाते थे इधर उधर घूमने, लेकिन फिर उनका एक फिक्स टाइम से, जो खाना मिलने का टाइम है, फिक्स टाइम से दोपहर हो या रात को उन लोग के घर पे आ जाते थे। और दिल्ली आप कितने दिनों से हैं? दिल्ली में 2000 से हूँ, मतलब अभी 24 साल हो 24 साल। तो दिल्ली में ये डॉग लवर कैसे शुरू हुआ फिर? जी दिल्ली में तो बेसिकली हम लोग 3rd फ्लोर में रहते थे। अब वो क्या हुआ कि जब ग्राउंड फ्लोर में गाड़ी पार्क करके ऊपर चढ़ते थे, और बैठ जाओ। गाड़ी पार्क करके चढ़ते थे, तो क्या हुआ कि वहाँ पे आप बोलते रहें। गाड़ी पार्क करके जब चढ़ते थे, तो वहाँ पे ऐसे ही हमें देख के कोई डॉग चले आते थे। हम लोग सर पे सहला देते थे हाथ, कभी दुकान से कुछ बिस्किट दे देते थे। तो क्या होता था कि वो धीरे धीरे देखा कि 3rd फ्लोर में चढ़ के वो कुत्ते 3rd फ्लोर चढ़ के आ जाते थे, कुछ खाना पाने के आशा से।
तो ठीक है, ऐसे ही चलता रहा। फिर हम समझे कि मे बी आई एम जस्ट टाइम टू सर्व देम। उसके बाद से एक करने लग गए। और जब कोविड आया, कोविड में और भी जब दुकान बंद रहने लगा, जैसे चाय की दुकान हो या खाने पीने की दुकान हो, तो इन लोग और भी हालत ख़राब थे, इन लोग ज़्यादा स्टार्व करते थे। तब मैं और मेरा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तब मैं दोनों टाइम शुरू कर दिया, लंच में भी और डिनर में भी। तो दोनों टाइम इन लोग खाना मिल जाता था और वेट भी करते थे। आप 24 साल से काम कर रहे हैं विकास जी, और ये बताइए कि इसमें परिवार का पूरा सहयोग है कि वो कभी कभी आपत्ति भी करते थे? नहीं, परिवार का पूरा सहयोग है। मेरा घर का जो मतलब रात को जो अभी तो मैं ड्राई फूड दे रहा हूँ, जिसे पेडिग्री बोलते हैं या पे मीटअप बोलते हैं, लेकिन रात को इन लोगों के लिए बॉइल्ड चिकन एंड बॉइल्ड राइस बनता है। ये मेरी मम्मी ही बनाती है। तो रात को दोपहर के हम लोग का लंच के बाद वो उन लोगों का खाना चढ़ जाता है। और ये करीब रात को 32 कुत्ते का खाना टोटल बनता है। और रात को मैं मेरा ऑफिस से आते आते लेट हो जाता है। मैं जैसे आपने बोला कि मैं पत्रकार हूँ, तो 11 साढ़े 11 घर आता हूँ। अब मैं खुद अपना डिनर करने के बाद इन लोगों को फिर खाना खिलाने निकलता हूँ। तो और ये रात को 12 बजे भी आपका वेट करते हैं? जी हाँ, मेरे गेट के सामने मुंह ताक के बैठे रहते थे कि यही गेट से निकलेगा तो हम यहीं पकड़ेंगे और यहीं खाना मिल जाएगा। अच्छा, दिल्ली से कभी आप बाहर आते हैं तब इनकी क्या हालत होती है या कैसे देख रेख होती है? जी, प्रॉब्लम तो यही हो गया कि दिल्ली से बाहर कभी गए नहीं, स्पेशली जब से कोविड हुआ, मतलब 4-5 साल से कभी गए नहीं, यही सोच के कि मेरे एब्सेंस में फिर इन लोग कैसे खाएंगे या ना खाएंगे। एक दिन भी गैप हुआ नहीं है। हाँ, जब बारिश होता है इन लोग खुद ही छुप जाते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर मान लीजिए 4 साल में, अभी तो 4 साल में शायद 4 दिन का ही गैप हुआ होगा। आप जब ऑफिस में रहते हैं तो आपकी सिस्टर जो हैं वो लगातार लगे रहती हैं और वो इधर उधर घूमती भी हैं, उनके साथ एक उनका अपना डॉग भी होता है? हाँ, हमारे घर में भी 3 डॉग है और तीनों रेस्क्यूड है बेसिकली। हमने कोई ख़रीदा नहीं है, तीनों रेस्क्यूड ही है। तो वो 3 तो रहते ही है। हम लोग उसको भी घुमाते हैं, हम लोग उसका भी केयर करते हैं। और 3 अलग अलग एज ग्रुप का डॉग है। एक तो है 15+, एक है 8+ और एक है 2+। आप कौशिक ये बताना कि एक व्यक्ति का खाना भी महानगर में देना बहुत मुश्किल होता है, और लगभग आपका सुबह शाम लगे 50 डॉग जो हैं वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं, जिनके लिए नाश्ता या खाना या चिकन वगैरह की व्यवस्था करते हैं। इस पर हर माह आपका करीब कितना खर्च होता है? सही बताओ तो मैंने हर माह अगर मैं कभी जोड़ा ही नहीं, क्योंकि अगर जोड़ लूँगा तो फिर टेंशन आ जाएगी कि इतना खर्चा हो गया। इसलिए जैसे अगर इन लोगों को जैसे ज़रूरत पड़ती है जो चीज़ की, इवन मेडिकल, मैं तो मेडिकल भी ले जाता हूँ। और मेडिकल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं ले जाता, मैं प्राइवेट में ही दिखाता हूँ। कोई भी अगर इनका कोई गाड़ी ठोक के चले जाए, गाड़ी मार के चले जाए, तो वो सारे के सारे खर्चा खुद ही करता हूँ। लेकिन अगर मैं ये जोड़ने बैठ जाऊँ कि मेरा हर माह कितना खरीद हो रहा है, तो फिर एक टेंशन आ जाएगा और फिर एक कंपैरिजन बैठ जाएगा कि मेरा इनकम इतना है, खर्चा इतना हो गया, तो फिर एक टेंशन हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ती है मैं इनके लिए कर देता हूँ। आप बताइए कि चूँकि डॉग के मनोविज्ञान को या इनके फिजिक को भी आप अच्छी तरह समझते होंगे, इन लोगों के लिए साल भर में जितने मौसम बदलते हैं, सबसे कठिन मौसम कौन सा होता है? सबसे कठिन मौसम एक्चुअली देखा जाए तो गर्मी का ही होता है, क्योंकि गर्मी में इन लोग खाना खुद भी, जैसे हम लोग इंसान बोलते हैं कि जाड़े में ज़्यादा खा सकते हैं, गर्मी में कम खा सकते हैं। इन जानवर होते भी वो समझ जाते हैं, इन लोग खुद ही कम खाते हैं। मैं अगर ये देखिए, अभी सब खा के सब चले गए, मेरे हाथ में अभी तक खाना पड़ा है, कोई नहीं आ रहा है खाने, क्योंकि इन लोग का समझ गए कि इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा और मैं आपके वीडियो की तरह रिक्वेस्ट भी करूँगा सारे लोगों को, सारे दिल्ली वासी को, देशवासी को, कि एटलीस्ट इन लोगों के लिए वाटर बाउल अगर रेगुलरली कहीं रखा जाए, जहाँ पे रेगुलरली पानी रहे और कोई पानी उस पर फिल करते रहे, तो इन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पानी की मतलब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है? जी हाँ, इन लोगों का डेथ अगर होता है तो डिहाइड्रेशन से ही ज़्यादा होता है। खाना स्टारवेशन से कम ही होता है, लेकिन डिहाइड्रेशन से ही ज़्यादा होता है। तो दिल्ली में कुत्तों के लिए या और पशु पक्षी में इस तरह के लोगों के लिए पानी की कमी है? देखिए, दिल्ली में मैं जितना देखा हूँ कि लोगों का साइकोलॉजी है कि ये मेरा घर है, ये जो मेरा घर मैंने किया, ये कि मैं जो बात है ना, ये बहुत है। ये कोई अगर बोल दे कि मैं आपके घर के सामने, जैसे मैं यहाँ पे पार्क में खिला रहा हूँ, ये मेरे पीछे का घर है, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, मैं इनको दोष नहीं लगा हूँ। मैं बोलूँ, ये अगर बोले कि मेरे घर के सामने नहीं खिलाओ, तो मैं इन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। इन लोग और कहाँ जाएंगे, क्योंकि कुत्ते का एक फिक्स्ड एरिया होता है, एक इलाका होता है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते। इंसान तो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दुकान से खा सकते हैं,
इन लोग नहीं जाते। तो ये चीज़ एक दिल्ली वासियों का है कि मेरा घर है, मेरे सामने मत खिलाओ, मेरे घर के सामने मत खिलाओ। हाँ, ये भी है, काफ़ी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, बोले बोले कि हाँ कि मैं दे दूँगा, आप बोलिए क्या चाहिए। जैसे कुछ कुछ पानी का बॉल यहाँ पे है भी, वो कोई कोई भर देता है, ऐसे भी है, बट वो परसेंटेज काफ़ी कम है लोगों का। आपके जितना भी इसमें खर्च आता है, इसमें क्या कुछ खान पान में कुछ लोग मदद भी करते हैं? अभी रिसेंटली मतलब ये शायद 2-3 महीने से देखा हूँ कि मेरे मेरे काम को देखते हैं काफ़ी लोग, बोले कि भाई तुम मेरे मेरे बिहाफ में खिला दिया करो, मेरा तो होगा नहीं, विल नॉट बी पॉसिबल, तुम मुझे खिला दिया करो, मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा या मैं तुम्हें कुछ चावल ला के दे दूंगा। ऐसे हुआ। तो अभी 2-3 महीने से मुझे काफ़ी मदद मिल रहा है, इन द सेंस एक राइस का व्यापारी ने मुझे देख के मुझे खुद ही बोले थे कि हम मेरा जो टूटा राइस जो होता है वो मैं आपको दे दूंगा। तो और उन्होंने दिए भी है, एक कट्टा 25-30 किलो का पिछले महीने दिए भी है उन्होंने। तो ये अभी मुझे काफ़ी हेल्प मिला है। लोगों का सहयोग धीरे धीरे मिलता बढ़ता जा रहा है। हाँ, बढ़ता जा रहा है अभी भी। लेकिन कौशिक, आप मुझे बताइए कि सुनने के आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में भी 2-3 कुत्ते हैं, उनके जन्म की क्या कहानी है? जी, अब जन्म तो उनका हो गया है। अब जिसे कहते हैं जैसे हम लोग इंसान कहते हैं डोमिसाइल। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत लंबे समय से हैं। हाँ, 20 तो साल से हूँ। 20 साल से हैं, तो उनके जन्म आपके सामने ही हुआ होगा, जी, मेरे तो सामने। उससे आपका प्यार कैसे जताते हैं या वो कैसे आपसे दोस्ती कर अरे रखा है? जिनके जब सामने जन्म होता है तब तो और भी ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। क्यों, आप जब उसे बच्चे से देखते हैं ना, पप्पी की हालत से देखते हो, तब तो अटैचमेंट और भी बढ़ जाता है। जो बड़े कुत्ते हैं उसके ऊपर शायद आपको प्यार आएगा, सिंपैथी आएगा, लेकिन जो पप्पी है उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा अगर उसके साथ आप रोज ही खेलते हो। वो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का क्या नाम है? टाइम्स ऑफ इंडिया वाले में एक है जेबा, हाँ। एक है भोला, और एक है भीतू। भीतू का रीज़न ये है, भीतू का बंगाली मतलब है डरपोक। हाँ। तो वो बहुत डरपोक है। डरपोक मुझसे नहीं है, डरपोक है बाकी दो अपने सिबलिंग से। लेकिन सुने कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के बाहर निकलते एक चाय के दुकान वाला भी ब्लैक डॉग है जो बहुत पसंद करता है आपको। जी, वो ब्लैक डक तो एकदम यहाँ तक उठ के हग कर लेता है मुझे। अच्छा। इतना प्यार करता है। और वो अगर मैं गेट के बाहर निकलूँ और चाय की दुकान अगर 50 मीटर के दूर भी है तो दूर से उसको स्मेल आ जाता है मेरा। मैं देखता रहता हूँ वो नाक घुमा रहा है, और जैसे ही मैं अब उसके साइड के दृष्टि के सामने आ गया तो वो मेरे पास उठ के खुद आके और मुझे पूरा यहाँ तक चढ़ के हक करके आप बताइए कि करीब करीब 20 साल में सैकड़ों ऐसे डॉग होंगे, स्ट्रीट डॉग भी खास करके, जो आपके सामने गुजरे होंगे, जो बहुत लोग मिले, बाद में कहीं चला गया या डेथ कर गया वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन कुत्तों से कभी कोई नुकसान या कभी कोई काट दिया हो या इस तरह कोई घटना? मैंने एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की है। जैसे हम लोग सब इंसान लोग जानते हैं कि इन लोगों का, जानवरों का एक इंटरनल सेंस होता है समझने का। तो मैं स्ट्रेंज चीज़ नोटिस किया है कि मैं अगर कुत्ते के पास से गुजर भी जाऊँ, जो अनजान कुत्ता है, तो वो पता नहीं मैं उसके सामने से गुजरा तो मेरे पीछे पीछे चलने लगता है। शायद मेरा स्मेल आ जाता है कि आई एम ए डॉग लवर, या मेरे घर के मतलब मेरे दूसरे कुत्ते का स्मेल मेरे कपड़ों से आ जाता है कि समझ जाता है कि ये कुत्ते के साथ अटैच्ड है। ऐसा कुछ होगा कि मेरे पीछे पीछे आने लगता है। अगर मेरे हाथ में कुछ ऐसे ड्राई फूड होगा तो मैं ज़रूर दे देता हूँ, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं हो तो पास में अगर कोई कन्फेक्शनरी की दुकान से बिस्किट खरीद के उन लोगों को खिला देता हूँ। आप ये बताइए कि इतने लंबे समय से आपका यह प्यार जगजाहिर है, बहुत लोग पसंद भी करते हैं, इस प्यार के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरे लिए ये प्यार ना, जैसे कहते हैं इंग्लिश में एक टर्म है थेरापेटिक, ये मेरे लिए थेरापेटिक है। मेरे ये करने से मेरे कभी मतलब थेरापेटिक मतलब जो होता है कि बीमारियां दूर हो जाता है, बीमारी रहते नहीं, तो अब मतलब मन खुश होता है इन लोगों से इंटरेक्ट करने से। तो मुझे मतलब मेरे 4 साल में 5 साल में जो देखा जाए तो मैंने कभी भी ऑफिस में छुट्टी नहीं लिया बीमारी के लिए, मुझे कभी हुआ ही नहीं। हल्का फुल्का जो कभी हो जाता है, ठीक हो जाता है रातों रात, वो है। तो एक तो भगवान की भी कृपा है कि इनको केयर करना है, इसलिए मुझे कभी बीमार किए नहीं है। ये चीज़ है, तो मैं यही कहूँगा कि इनका प्यार थेरापेटिक है। आप ये बताइए कि जैसे आपकी सिस्टर भी बहुत प्यार करती हैं, जब आप नहीं रहते हैं तो सारा काम लगभग वही संभालती हैं, पूरी फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के बारे में क्या कहेंगे? पता नहीं, मेरे बुआ जी भी कह रहे थे कि मेरे पापा जो है वो, मेरे पापा बचपन में भी कुत्तों से काफ़ी प्यार करते थे। हम लोग मेरे एरिया पहले जब कलकत्ता रहते थे तो सुना है मैंने। तो आई थिंक थ्रू जीन्स मिला है या थ्रू डेवलप हुआ है, जो भी है, इट इज़ वन वे गुड फॉर द एनिमल फ्रेटर्निटी। कुत्तों के बहुत सारे नस्ल आपने देखे होंगे, इसके कुछ खास आदत या कुछ खास विशेषताओं पे बताइए जिस पर आम लोग गौर नहीं करते हैं। जी, नस्ल से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो ऑब्जर्वेशन है
जो कुत्ते जिसका नाक ज़्यादा लंबा होता है उनका लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा होता है, उन लोग ज़्यादा समय तक जीते हैं। अच्छा। जैसे जो जिसका नाक चपटा होता है, पग जिसे कहते हैं, जो ब्रांड है बी स्पीशी है पग, उनका लॉन्जिविटी, उनका ईयर बहुत कम है। जैसे मेरे रूम में भी एक रहता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक 15 ईयर्स का है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 12 साल का एवरेज लाइफ होता है, लेकिन वो कुत्ता मेरे घर के अंदर रह गया तो शायद वो 15 प्लस हो गया, मतलब एक्स्ट्रा 3 साल 4 साल जी रहा है। और वो सारे रेस्क्यूड डॉग है। रेस्क्यूड डॉग इंडी ब्रांड का ही होता है, कोई लैब्राडोर रेस्क्यू तो होता नहीं, उन लोग घर पे ही रहते हैं। तो जिनका एक मैं देखा है कि इस एनवायरनमेंट, इंडिया के एनवायरनमेंट में जिसका नाक ज़्यादा लंबी है, उन लोग ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। कुत्तों के लेकर के और फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? अगर एक जगह मिल जाए तो एक जैसे कहते हैं यहाँ पे एक एनिमल वेलफेयर हॉस्पिटल करने का इच्छा तो है। एक दो दोस्त भी मेरे साथ ऐसे काम में जुड़ने वाले हैं, लेकिन एक तो जगह और दूसरा है पैरावेट्स या वेटरनरी डॉक्टर्स जो वहाँ पे अटेंड कर सकें। बहुत साल पहले मेरे ही सोसाइटी में एक और दोस्त मेरा रहता है, तो उनको मैं उनके साथ मिलके नोएडा में एक ज़मीन में करने की कोशिश किया था, लेकिन बीइंग फार फ्रॉम माय प्लेस तो वो प्रॉपर अटेंड नहीं हो पाया। तो जिसे कहते हैं खुल के नहीं आ पाया, इसे सक्सेस नहीं हो पाया। बाकी वो करने का जो लाइसेंस है वो है, वो उसके लिए मैं अपना जो भी जहाँ पे भी डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा वो तो जाना पड़ेगा, वो तो लेना पड़ेगा, वो तो है, सब कानून के दायरे में करना है। लेकिन साथ साथ एक होता है कि सिंस इट विल बी आवर ओन इन्वेस्टमेंट, तो एक जगह मिल जाए तो एक शायद कर सकते हैं, कुछ सेटअप कर सकते हैं, या तो किसी फ्रेंचाइजी को इनवाइट करके यहाँ बनवा सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे इस एरिया में मयूरिया फेज 3 में ऐसे एक हॉस्पिटल की, एक केयर सेंटर की ज़रूरत है। धन्यवाद कौशिक जी, आपका डॉग लव बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने इन बेजुबान लोगों के लिए जो किया है वो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं, और ख़ासतौर पे आप पत्रकार हो, इसलिए मुझे आपके प्रति बड़ी नेह है कि आपका यह काम आगे बढ़े। धन्यवाद।